नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज पैरामिलिट्री संगठन की एकता शक्ति के कारण कई ऐसे काम भूतकाल में हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट में थोड़े दिन पहले ही 3/7/2024 को हमारे सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त जवान के साथ एक अनजान आरटीओ द्वारा सेक्युलर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बदनाम करने की, लांच रुश्वत भ्रष्टाचार लेने का आक्षेप लगाया। मैं यहां पर हमारे सीआरपीएफ के जाबाज जवान मनु भाई को सैल्यूट करता हूं, उनकी हिम्मत को, कि उनकी हिम्मत के कारण उन्होंने तुरंत ही हमारे संगठन को जो उनके साथ जो हादसा हुआ उसकी जानकारी दी। तुरंत ही संगठन के माध्यम से कलेक्टर कचहरी, एसपी कचहरी सभी जगह आवेदन दिया, जिसके कारण आज संगठन के कारण हमारे सीआरपीएफ के मनु भाई को इंसाफ मिला। जो अनजान शख्स था उनकी पहचान हुई कि इस शख्स ने उनको बदनाम किया और वो आरटीओ एजेंट खुद रिटर्न में क्षमा याचना भी किया है। तो ये बहुत बड़ी हमारे संगठन की एक उपलब्धि है। उसके साथ साथ दूसरी एक घटना 21/8/2024 को हुई, जो हमारे RAF 100 के अर्जुन मीना साहब के द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार, जिसके चलते न्याय के लिए समस्त हमारे डीजी साहब से लेके यहां गुजरात के स्टेट वेलफेयर ऑफिसर, DWO और कई मंत्रियों को आवेदन दिया, जिसके कारण 2-3 दिन पहले ही हमारे को अभी RAF 100 में जो अपनी डेलीगेशन टीम गई, उसमें अभी जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग जो अर्जुन साहब मीना साहब थे उनको मणिपुर भेजा गया है। उनकी जगह अभी असिस्टेंट कमांडेंट उज्जवल साहब थे। उन्होंने सेवानिवृत्त जवान की समस्या के बारे में भी सुना गंभीरता से, और इतना आत्मीयता दिखाई और हर एक मुद्दे को, हर एक बिंदु को ध्यान से सुना और सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बताया। उनसे जितना संभव हो सकता है उन्होंने प्रयास किया और सही गाइडलाइन मार्गदर्शन दिया। उसके लिए मैं समस्त पैरामिलिट्री परिवार की तरफ से, जो अभी प्रेजेंट 100 RAF के अर्जुन साहब है, उज्जवल साहब, उनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, बिग सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने जवानों के साथ सहानुभूति के तौर पर फुल रिस्पेक्ट के साथ उनकी जो भी समस्या था उसका निवारण के लिए उनकी तरफ से हर प्रयास किया गया। तो आज जो संगठन के माध्यम से इन अधिकारियों की तरह अगर सारे अधिकारी होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन मीणा साहब ने जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए संगठन ने आवेदन दिया है और संगठन कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो कार्रवाई के लिए हमने आवेदन डीजी साहब को दिया है उस पर अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो संगठन आने वाले समय में, जो अभी 22/9/2024 को हमने रैली, धरना प्रदर्शन करने का एक संकल्प लिया था, उसको हमारे जो RAF 100 के उज्जवल साहब ने जिस तरह बात रखी उसके चलते वो अभी फिलहाल उसको रद्द किया है। लेकिन संगठन अपील प्रार्थना करती है कि भविष्य में इस तरह की घटना किसी भी सेवानिवृत्त जवान के साथ या ऑन जॉब जवानों के साथ इस तरह का बदसलूकी ना हो, इस करके हम हमारे माननीय महोदय डीजी साहब को नम्र प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। इसको रिमाइंडर के तौर पर भी संगठन फिर से दोबारा पत्राचार करेगा, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संगठन प्रयास करता रहेगा। और मैं खास करके यहां बोलना चाहूंगा, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि आने वाले समय में जो सीएपीएफ के कई प्रश्न हैं जो हमारे पेंडिंग है, कि जिनको सेना की तरह सम्मान मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, ये सारे प्रश्न है उसका भी निवारण होगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के हमारे भारतवर्ष के सभी ऑन सर्विस, सेवारत, सेवानिवृत्त और शहीद परिवार और किसी कारण जॉब छोड़ के आने वाले
जो बखूबी पैरामिलिट्री की ड्यूटी जानते हैं, उन सभी को मेरा नम्र निवेदन है कि इस यूट्यूब को जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। साथ में गुजरात पैरामिलिट्री संगठन ने एक प्रयास किया है, हर स्टेट वाइज सीएपीएफ के ग्रुप बनाए, ताकि हम चाहे ऑन सर्विस में हो या रिटायर्ड हो, सभी की दुख तकलीफ समस्या के लिए संगठन के माध्यम से जहां प्रेजेंटेशन करना हो वहां करके उनको सहाय रूप बन सके। तो मेरी सभी हमारे पैरामिलिट्री सदस्यों को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग जितने भी आपके पास सदस्य हो, चाहे कोई भी स्टेट का हो, उसको इस यूट्यूब पे पक्का उसका नाम और मोबाइल नंबर दीजिए। जरूर हम सभी को हर स्टेट के अकॉर्डिंग उनको जोड़ेंगे, ताकि हम सभी के प्रयास से एक मजबूत संगठन स्थापित होगा। ये तय हो गया है कि संगठन के बगैर कुछ भी काम हमारा होना नहीं है। केवल जब तक हम मजबूत संगठन नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे किसी भी प्रश्न का निवारण न होगा। अतः आप सबसे मैं प्रार्थना विनती कर रहा हूं बार बार कि आप लोग सतर्क जागरूक होइए। अपने आसपास जो भी हमारे पैरामिलिट्री परिवार है उसको यूट्यूब में आप उसका मोबाइल नंबर और वो पक्का दीजिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले समय में 100% इसका निवारण होगा। इस वीडियो में साथ ही मैं एक चीज भी बोलना चाह रहा हूं कि हमारे कई सेवानिवृत्त जवान हैं, उनको गुजरात पैरामिलिट्री संगठन के माध्यम से उनकी अंतिम समय में एक जो एसओपी बनी है उसके अकॉर्डिंग वहां पर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी साहब भी जाते हैं और उस जवान के घर में जाके उसको सम्मानित करते हैं। लेकिन अभी दुखद घटना जो हमारे सामने आई है वो हमारे नरेश भाई चौधरी जो मेहसाणा ऊंझा के निकट गांव में थे, लेकिन एसोसिएशन में न जुड़ने के कारण, एसोसिएशन के पास उनकी जानकारी न होने के कारण ये सम्मान हम नहीं दिला पा रहे। उसका हम सबको बारीक खेद है। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आपके अगल बगल में जो भी है उनको एटलीस्ट ग्रुप में जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।